24 नवंबर 1971 की शाम एक व्यक्ति जिसने खुद को डैन कूपर बताया पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसके पास केवल एक ब्रीफकेस था, लेकिन जो हुआ उसने इतिहास में सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक को जन्म दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक का एकमात्र अनसुलझा विमान अपहरण। कूपर ने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 के लिए सिएटल, वॉशिंगटन का वन वे टिकट खरीदा। उसने $20 नकद दिए और विमान में चढ़ गया। फ्लाइट 305 एक 30 मिनट की छोटी उड़ान थी, जिसमें 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। लेकिन इस सफर का मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं था, बल्कि बीच रास्ते में कुछ और ही होने वाला था। कुछ ही मिनटों बाद कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट थमाया। वह सोच रही थी कि शायद यह कोई आम बिजनेसमैन होगा जो उसे अपना नंबर दे रहा है। नोट में लिखा था $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सिएटल हवाई अड्डे पर एक ईंधन भरने वाला ट्रक तैयार रखें। अगर उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह विमान उड़ा देगा। पायलटों ने तुरंत कंट्रोल टावर को सूचित किया। FBI और एयरलाइन अधिकारी फिरौती और पैराशूट जुटाने लगे, बिना यात्रियों को कुछ बताए। शाम 5:24 फ्लाइट 305 सिएटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। एयरलाइन ने कूपर की मांगों को पूरा किया। बदले में उसने सभी 36 यात्रियों को छोड़ दिया। अब विमान में सिर्फ पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और 2 फ्लाइट अटेंडेंट रह गए थे। फिरौती मिल जाने के बाद कूपर ने पायलटों को 10,000 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ने और पीछे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। रात 8:13 वॉशिंगटन राज्य के घने जंगलों के ऊपर कूपर ने वह कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह विमान से कूद गया। कूपर को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला, न शरीर, न पैराशूट, न ही कोई और निशान। सालों बाद में कोलंबिया नदी के किनारे $5,800 की नकदी मिली जो कूपर की फिरौती से जुड़ी थी। लेकिन खुद कूपर का क्या हुआ कोई नहीं जानता। 50 साल बाद भी DB कूपर का रहस्य अनसुलझा है। क्या वह एक पूर्व सैन्य पैराट्रूपर था? क्या वह जीवित बच निकला? क्या कूपर एक अपराधी था या वह सिर्फ बेहद चालाक और भाग्यशाली था? मामला आज भी खुला है, रहस्य अब भी जिंदा है। सब्सक्राइब